ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, अवतार कन्हैया का, अवतार कन्हैया। सराहे दीदार ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। सौभाग्य है उन्हें जो दीदार समरिया का। भगवान कन्हैया के बारे में ब्राह्मण देव गुनगुनाते हुए जा रहे थे। रुक्मिणी को ये बात कानन में सुनने को मिल गई कि कन्हैया का अवतार हो गया। अब तो हम शादी करें तो उन्हीं के संग लाखन करें, तुम्हारी के संग अल्लाह तुम्हारी के संग। संदीप भाई फौजी साहब 100 मुद्राओं से हमारा अंतिम विदाई के तौर पर सम्मान कर रहे हैं। और जितेंद्र फौजी यूपीपी ये हमारा 101 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं अंतिम विदाई के तौर पर। भगवान कन्हैया से कामना करें। अच्छा ये फल भी हैं आपके हैं? अच्छा, और फल भी भागवत में ये दान कर रहे हैं। एक बार ताली हो जाए, बहुत सुंदर। भगवान हमेशा इस लायक बनाता रहे जो कि दान के क्षेत्र में पीछे कदम न रखे। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान कन्हैया के बारे में रटना ऐसे लगाइए, शादी करूंगी तो उन्हीं द्वारकाधीश कन्हैया के संग, उन्हीं माधव के संग करेंगे न मर जाए। अब तो भैया दिन कटे तो रात ना, रात कटे तो अरे भैया कि सोचने लगी रुकी मेरे मन में और जीवन व्यर्थ हो रहे। जवाब दिया है अब शादी, अब तो हम किसी के साथ में शादी नहीं करूंगी, केवल श्याम। सोच रही हैं रुक्मिणी जवाब दिया। मन में एक पड़ गया कि मैं शादी करूंगी तो द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में शादी करूंगी। एक समय की बात है, रुक्मिणी वह स्नान बना करके अटे के ऊपर खड़ी थी, अपने केसों को सुखा रही थी और तब तक मैया सत्यमती की नजर पहुंच गई बिटिया के ऊपर। कहे अब तो हमारी लली शादी के योग्य हो गई, अब तो शादी करनी होगी। शादी शादी बांदी को बुलाया। और देखो हकीकत बात ये है कि घर में बहन बेटी अगर शादी के योग्य है तो हर माँ बाप का हक बनता
कि घर के काम सब बाद में किए जाएं, सबसे पहले शादी। और क्योंकि जो समय पे शादी हो जाती है उसकी बात अलग होती है, और जो समय पे शादी नहीं कर पाते हैं तो उन माँ बाप को पाप लगता है। क्या लगता? माँ बाप को पाप लगता है। घर में सियानी बेटी घर में है, कहते हैं समय समय की बात समय को परखे ज्ञानी, और समय पे निकले धूप समय पे, हर काम समय पर अच्छा होता है। और जब मैया सतमती ने बांदी को बुलाया, कहा कि तुम जाओ, चली जाओ हमारे पिया को बुला करके लेके आओ। तो महाराज भीष्म को बुलाया। महाराज भीष्म आए कि मुझे क्यों बुलाया है? जवाब दिया, तुम तो राज्य में लगे रहते हो, हैं? अरे तुम तो घर की तरफ देखते ही नहीं हो। घर में शादी के योग्य जवान लड़की हो गई है तो उसकी शादी भी करो। एक बात बताओ, मानव की 3 माँ होती हैं, हमारी तुम्हारी कितनी माँ? 3 माँ होती हैं। एक तो जन्म देने वाली होती है, एक तो धरती माँ होती है, और तीसरी कौन सी? कहो बताएं। गाय माँ। और त्रेता में पूजी, सतयुग में पूजी, द्वापर में पूजी, पर लेकिन कलयुग में नहीं पूजा हो रही है। एक बात बताऊंगा आपको कि गौ माता घूमे सड़कन पर।